संगवारी हो जय जोहार में ओम प्रकाश अवसर आप सबके हार्दिक अभिनंदन करत हूँ अपन यूट्यूब चैनल पे। अभी हम बैठे हैं बाग बहरा पे और जैसे कि आप लोग मालूम है ये जो यात्रा है दोनों चैनल पर यानी कि ओम प्रकाश अवसर वाले पर और लोकारो 36 पर ये जो यात्रा है ये पूरा यात्रा बाग बहरा तक है, पाटन से लेके बाग बहरा तक है। और इस दरमियान जे भी किसान या जे कलाकार हमला मिला थे उनका हम इंटरव्यू आप पर लगात हूँ और आप वो इंटरव्यू देख पात हो। यही क्रम पे एक कलाकार भाई हैं जेकर से मुलाकात मोर हो है। भाई क्या नाम है? बालेश साहू। बालेश साहू जी हैं और का बजाते सर? अभी जो बजाते हैं देखा था हैंड सोनिक। हैंड सोनिक। तो वो उनमें का बात है हैंड सोनिक में? हैंड सोनिक में सर आप कांगो बजा सकते हो, बांगो बजा सकते हो, तुम्बा बजा सकते हो, जिम्बे बजा सकते हो, तबला बजा सकते हो, ढोलक बजा सकते हो, ढोल बजा सकते हो और ये वेस्टर्न पैटर्न के डिस्को चीज भी बैठ के भी इस्तेमाल करे जा सकते और मादर बजा सकते हैं कि? हाँ, मादर भी बजा सकते हैं। तो चलो भाई बात करते हैं साहू जी से कि कैसे वो मन ये इलेक्ट्रॉनिक जो वाद्य यंत्र है यहाँ तक पहुँचे है, कैसे उनका सफर है, ये बारे में विस्तार से बात करबो। लेकिन ओकर से पहले कहूँ कि अगर आप अभी तक मोर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तरीका ये है कि ये जो वीडियो चलाते हैं वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन है तो वहां जाके क्लिक कर दो, बाजू पे बेल आइकन है तो वहां उंगली रख दो। एक से हो ही ये कि जब भी वीडियो पोस्ट हो ही तो आप ला जानकारी मिल सकी, नोटिफिकेशन मिल सकी। तो ब्रिजेश भाई अभी आपकी जो उम्र है वो का? और अभी 33 रनिंग है। 33 रनिंग है। अच्छा, तो ये कितना साल से आप बजात हो? शुरुआत तो सर मोर तबला से ही हो रही से, तबला से ही शुरुआत हुई मोर संगीत के लाइन। हाँ। और गांव से ही मैं तबला के शिक्षा ले हूँ। अच्छा। हाँ, और ये लाइन में लाने वाला मोर 2 गुरुजी जी इस गांव से, एक ज्ञान राम ठाकुर जी जो शिक्षक हैं और एक विनोद कुमार दीवान जी जो अभी सरपंच प्रतिनिधि है गाँव से रखे। एक मन के संगत से ही मैं तबला सीखा। अच्छा, गांव के बात हुई तो कौन से गांव है आपके? ये बाग बहरा ब्लॉक में सर गांव है, तेंदुकोना के पास कौसरा करके। कौसरा, तेंदुकोना के पास। अच्छा, वहां से आप शुरुआत करें पढ़ाई के दरमियान जब पढ़त रहे तब फिर आगे सफर जैसे तबला से चालू हुई, फिर ढोल पे कैसे पहुंची, फिर मांदर पे कैसे पहुंची, फिर मंच पे कैसे पहुंची? वो गांव से रामायण के कार्यक्रम से ही शुरुआत हुई। उसके बाद फिर धीरे से बाग बहरा के लोकमंच में आया और लोकमंच से फिर रायपुर के सफर हुई। सब रायपुर में मैं सबसे पहले मोंगरा के फूल सीमा कौशिक जी जो आज सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, हाँ। उनका साथ मोर संगत हुई। रायपुर में फर्स्ट टाइम एंट्री हुई मोर ओकर कार्यक्रम। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है सीमा कौशिक के में। अच्छा, सीमा कौशिक के जी के बाद और काकर कार्यक्रम में आप बजाए? सीमा कौशिक के बाद में गए मोना सिंह के साथ, वहाँ से गए ननकी ठाकुर जी के कार्यक्रम में, सीजी के प्रोग्राम में। और उकर बाद फिर घनश्याम महानंद के कार्यक्रम में चलत ही हमन उनके सीजी से जस्ट हिंदी के लाइन पकड़े थे हमन। तो आज लगभग ये 6वां साल है सर हिंदी के लाइन में। अच्छा, एक नॉर्मली जैसे सवाल करें जे बजाने वाला है उनकर कार्यक्रम के दौरान जिन मेहनताना बनत हुई तकरीबन कतका बनत हुई, अप्रॉक्स कतका बनत हुई? टीम वाले पे। हाँ, जैसे आप लोग कतका मिल जात हुई एक कार्यक्रम के दौरान अप्रॉक्स अनुमानित कितना हुई? अभी सर लगभग 2500-2000 रुपये वन नाइट। हाँ, वन नाइट। तो महीना पे कितना प्रोग्राम कर डालत हो अभी आप? महीना में वही लगभग 18-20 कर डालत हो। अच्छा, तो ये ज्यादातर जिन वाद्य यंत्र वाले कलाकार हैं उनका मन के मतलब ये तरीका से पेमेंट है जो शेड्यूल है और वो मन काकरो बंधन पे नहीं है, कभी ये बजा देते हैं, कभी वो बजा देते हैं और जे गाना वास्ते 3 बजा देते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। मतलब ये गाना बजाओ ऐसे नहीं है, जिन बाजी ते बजा दो और तैयारी के साथ करता है। अच्छा, पूरा तो प्रैक्टिस के साथ। उनका जब रिहर्सल होत हुई, जैसे आप तो कार्यक्रम के मतलब रूपरेखा पर बदलते रहते, मान लो आप सीमा कौशिक जी के साथ करत हो, फिर मोना सिंह जी के साथ करत हो, तो सबके रिहर्सल जो है वो अलग होत हुई, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करते हैं ना सर, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी प्रैक्टिस करते। 1 घंटा ओकरो रिहर्सल पे, 1 घंटा एकरो रिहर्सल पे। तो 1-1 घंटा सबके रिहर्सल पे मैनेज कर देता। अच्छा, ये तरीका से है।
अच्छा, तो अभी जैसे आप बोला तो कि हिंदी वाले के करते हो, तो हिंदी में कौन करते हो? हिंदी पे जैसे मोहम्मद रफ़ी जी के, किशोर जी के, हाँ। मुकेश जी के, हाँ। या अभी नया जो नया वर्जन के जैसे सिंगर है ना, राहत फतेह अली खान, आपके ये अरिजीत सिंह वगैरह, सोनू निगम, ये सबके गाना हम प्रैक्टिस करके ही करते प्रोग्राम प्रैक्टिस करे करते हो। अच्छा, कभी ये तो मतलब उनकर जो आवाज में ऑर्केस्ट्रा पे गाथे उकर साथ के बात है ना, तो कभी ऐसे मौका मिली सोई कि ओरिजिनल जो गायक है ओकर साथ बजा के मौका मिली सोई? ओरिजिनल गायक के साथ तो अभी तक जैसे बम्बई से कोई आया है, और मुंबई से बस एक ही जन के साथ कर रहे हैं सर, वो कविता पौडवाल के साथ भजन के कार्यक्रम, कविता पौडवाल के साथ राजीव महोत्सव में। कौन सा महोत्सव? राजीव महोत्सव में कविता पौडवाल के साथ बजाए के मौका मिले से। तो ये कर तैयारी कैसे होते कि मान लो वो ये गाना गाई तो आप हमें बजा? पहले से लिस्ट भेजते। अच्छा, पहले से लिस्ट भेजते हो और उससे सुन के तैयारी कर लेते। अच्छा, आपके जो सफर है तबला और ढोलक से ये जो वाद्य यंत्र है एकर में कब ट्रांसफर हुई? हैंडसोनिक तो सर 2 साल होते हैं बोला ले। अच्छा। हाँ, और ढोलक बजा कम से कम 10 साल हो गए बोला। 10 साल। हाँ, और 4 से 5 साल में तबला बजाया। तो अभी आप तबला भी बजा दो, ढोलक भी बजा दो, ये हैंडसोनिक भी बजा दो, मतलब तमाम चीज एक साथ जो बजाए वाले सब बजा दो जी। बजाए वाले सब बजा दो है ना। तो एक साथ बजा सका, तो एक लाइन से भी बजा सका, तो बैंड भी बजा सका। हाँ, बैंड वाला काम तो नहीं करे हम अभी तक के। अच्छा। लेकिन बजा सका तो बजा सका। अच्छा, बैंड भी बजा सका। तो इनमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक जो लोकगीत है उनमें भी बजाना है, फिर हिंदी पे भी बजाना है, फिर भजन भी बजाना है, फिर वेस्टर्न भी बजाना है, तमाम एक साथ हो जाता है। अच्छा। और ये स्टूडियो वगैरह भी मैं बजाता हूँ रिकॉर्डिंग में। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में हो गया, आप जैसे वाद्य यंत्र वाले हो तो मैं आप लोग पूछा हूँ, छत्तीसगढ़ पे जैसे मैं कलाकार मन के इंटरव्यू कर रहा था तो मन कहते संस्कृति विभाग के थ्रू जो कार्यक्रम होते अगर पेमेंट बड़ा डिले रहता। हाँ, रहता है। तो वो डिले तो जो आपके टीम के लीडर है वो करवा रहे, तो फिर आपके पेमेंट में कैसे होते हैं? वही होते जो मिलना है वही मिलते नहीं, वही मिलते, लेकिन वो कब मिलते? कई जन सक्षम रहते ना, हाँ, वो अपन जेब से करते। हाँ, और कई जन ऐसे रहते कि भाई 1 महीना बाद मिलेगा ऐसा करके, तो 1 महीना बाद पेमेंट होते। तो खाता भी रखने लगा था ये कर 1 महीना बाद। हाँ, वो नोटेशन बना के रखे लगते हैं। बना के रखे रखा बकायदा हमने आज भी डायरी बना के रखे हो सर कि कौन दिन कागज संग कार्यक्रम करें, कहाँ करें, कितना बोलो पैसा मिलिस, कितना पेंडिंग। हाँ, ये सब आज भी नोटेशन है डायरी। अच्छा, तो संस्कृति विभाग के जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ी वाले बन के ज्यादातर पेंडिंग, हिंदी वाले बन नहीं, हिंदी तो कार्यक्रम ज्यादा नहीं है ना। एक अलावा कोई विधिवत शिक्षा? विधिवत शिक्षा वही कमला देवी से ही सर, मैं तबला के। कमला देवी से जी। अच्छा, तो कमला देवी से तबला की शिक्षा, लोक संगीत के। अभी मैं फिर तबला में फिर क्लास करता हूँ, क्लासिकल लाइन। अच्छा, एक चीज और नया कलाकार मला या नया दर्शक मला समझना बहुत जरूरी है, आपकी उम्र बहुत कम है जी, हाँ, आप अपन उम्र से कम ही दिखते हो। तो एक चीज मैं समझा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो बुजुर्ग कलाकार हैं और जीवन ऊंचाई पे हैं जी, उनकर जो न कम उम्र के कलाकार हैं उमला सिखाए के प्रति रुझान कितना बेहतर है, या उमला आगे पुश करके आगे बढ़ाए के? ऐसे छत्तीसगढ़ पे परंपरा है टांग खींचे के हाथ खींचे नहीं है ना, तो टांग खींचे की परंपरा इंचो है कि हाथ खींचे की परंपरा है? दोनों है सर, दोनों है। ज्यादा करके हाथ खींचे के, टांग खींचे वाला बहुत कम है। टांग खींचे वाला कम। अच्छा, हाथ खींचे वाला मतलब हाथ खींच के बढ़ाए वाला परंपरा ज्यादा है कला के क्षेत्र पे। हम भी करते सर, बाहर अगर सेंटर लगते ना, कार्यशाला लगते, वहाँ इस साल अभी बाग भरम लगे इस जून में, 1 जून से लेके 8 जून तक, जिसमें हम लगभग 8 से 10 म्यूजिक टीचर रहे, तबला के 2-3 जो रहे, ढोलक के 2-3 जो, गायन के 2-3 जो, कीबोर्ड सिखाने वाला रही 2-3 जो, डांस के लिए 2 जो, ऐसा करके 10 लगभग टीचर रहे हमारे यहाँ बाग भरम में। अच्छा, हाँ, 8 दिवसीय कार्यशाला लगी सर, तो जिसमें लगभग छत्तीसगढ़ के 10 से 12 जिला से विद्यार्थी आए सीखे। अच्छा, आप बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था जी?
आप मन 4-5 जन मिलके 10 जन मिलके हाँ। करत हो ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। आपने, ये तो बड़ा अच्छा बात है। कहाँ बाग बहरा में ही पर्टिकुलर करत हो कि जगह बाहर पर बाहर भी होते हैं। बाहर भी हाँ, होते? लेकिन ये हम उनके खुद के मतलब खर्चा से कर रहे हैं हम यहाँ बाहर में। अच्छा, बाग बहरा में वे खुद के खर्चे खुद के खर्चे से विदाउट देते। फीस? खाली 200 रुपये लेते हैं सर एक बच्चा से। 200 रुपये? 200 रुपये खाली। और एक हफ्ता पूरा रहना जिस यहाँ 2 टाइम खाना 2 टाइम नाश्ता चाय सारा चीज व्यवस्था होगा रुके के खाली 200 रुपये में एक हफ्ता। और जो भी करते इस समन लगभग 50-60 कलाकार हमारे बाग बहरा ब्लॉक के हाँ। हम सब मिल के करें। और हमारे एक जितना बाग बहरा ब्लॉक के कलाकार हैं सर जितना भी बड़े से लेके छोटे तक के सबके एक समिति बने हैं, लोक कलाकार संरक्षण समिति बाग बहरा करके। अच्छा, जिगर सचिव हूँ मैं। आप सचिव हो? जी। अच्छा, बाग बहरा की जब बात हुई तो हम तो बातें से बात पूछथन भाई। बाग बहरा की जब बात हुई तो बाग बहरा 80 किलोमीटर पे छत्तीसगढ़ खत्म हो जाए। बाग बहरा यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर। 20 से 25 किलोमीटर फिर उड़ीसा चालू हो जाए। उड़ीसा चालू। वो शायद टेमरी गांव से चालू हो हाँ, जाए। टेमरी गाँव, टेमरी अंतिम है। कल मैं कह रहा हूँ टेमरी गांव से चालू हो जाएगा ना। तो आपके जो प्रोग्राम है अगर आधा हिस्सा उड़ीसा पे भी रात हुई काटा भांजी थे ना सर। हाँ। ये शादी प्रोग्राम इवेंट के ऑर्केस्ट्रा हाँ। काटा भांजी आपके केसिंगा हाँ। भुवनेश्वर तक गए हैं हम। भुवनेश्वर तक भी गए हो आप। तो जैसे उड़िया में बजा करे तो उड़िया में खोलो बजा उड़िया भी बजा हैं? उड़िया ताल बजा था ना। उड़िया ताल बजा तो अच्छा। तो संगवारी हो ये दिन हमारे साथ जिन भाई साहब साहू जी और जिन ढोल वादक है और साथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का के हो भाई जन हैंड सोनिक बजाते हैं। और हैंड सोनिक में शायद सब चीज बाजते, बैंड वैन सारा चीज बाजते थे, कांगो वांगो सब बाजते थे ऐसे है ना। तो वो भी बजाते और अलावा तबला भी बजाते और छत्तीसगढ़ के बड़े नामी कलाकार नामी गिरामी कलाकार के साथ संगत करते। तो इनकर से मुलाकात रही बाग बहरा से। और ये वीडियो अगर आप पसंद आई तो वीडियो लाइक कर लो। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।